हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मिस्टिक टैरो रीडर और आज मैं फिर से आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूं। और हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो या बातचीत नहीं हो पा रही है, तो हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए और आगे क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। ये टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, सबके लिए है। आप मेल हो या फीमेल हो, या आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। ये सबके लिए है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ठीक है। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो मेरा नंबर भी आपको ऊपर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग करवा के आपको क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हो कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए ताकि उनके लिए कार्ड्स आ सके। सो डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। पीस, ओके। ट्रैप्ड, गुड टाइम, ऑब्सेशन, कंफ्यूजन, साइलेंस। रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। लॉयल्टी, रिश्ते में तो लॉयल है आपके पार्टनर। बॉटम से कन्फेशन, ओके। तो गाइस सभी कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं। पीस क्यों है, डिवाइन हमें गाइड करे, पीस क्यों है इस पार्टनर की एनर्जी में। कॉन्फ्लिक्ट, देखिए मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, गिले शिकवे दिख रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई, सेपरेशन हो गया। और इस पार्टनर को अब तक ऐसा ही लग रहा था कि मैं बहुत ही आसानी से चीज़ों को ठीक कर दूंगा। इनको अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इस पार्टनर को यही लग रहा था और ये यही सोच कर बैठे थे कि मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, मैं जब चाहे रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ, मैं जब चाहे एक्शन ले सकता हूँ और आप तो इनका वेट करोगे, ये जब आएंगे आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये इतने कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए पार्टनर आराम से बैठे थे, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, चिल कर रहे थे, आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। बट अब इस पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी हैं, रिश्ता मेरे हाथ से निकल चुका है, अब शायद मैं चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये पार्टनर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं बट ये नहीं कर पा रहे हैं, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आपने इस पार्टनर को रिजेक्ट कर दिया है, या तो आपने इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया हर जगह से, जिससे ये पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और इसलिए इनको लग रहा है कि जो मैं सोच कर बैठा था उसका उल्टा ही हो गया, राइट। तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन की एनर्जीज में है, पेन में है, कन्फ्यूज़न में है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपने इस पार्टनर को ना बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि जाओ मेरी लाइफ से, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो इसलिए भी ये पार्टनर इतना ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं मुझे। ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड क्यों है, स्टक क्यों है, बाउंड्रीज। देखिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना अपने चारों तरफ एक बाउंड्री लगा ली है, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे ये पार्टनर आपको कांटेक्ट ना कर सके। आपने अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है। क्योंकि इस पार्टनर ने आपको बहुत झूठ बोला है, आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं ये पार्टनर, ठीक है। माइंड गेम्स खेले आपके साथ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, राइट। इसलिए भी आपने बाउंड्रीज लगा ली, आपने दूरियां बना ली इस पार्टनर से। और अब ये पार्टनर चाहकर भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे, चाहकर भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप तक पहुंचना आसान नहीं है, आपको मनाना आसान नहीं है, राइट।
तो एक तरह से इस पार्टनर को अपना कर्मा मिल रहा है, इन्होंने जो किया है उसके फल इनको मिल रहे हैं। वरना ये बहुत शांति से बैठे थे कि मैं जब जाऊंगा आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, उनका स्वागत करोगे कि हम आ गए हैं, हमारा स्वागत करो, है ना। बट आपने अपना बिहेवियर ही बदल लिया, आपने अपना माइंडसेट ही बदल लिया, आपने अपना रूप ही बदल लिया। और वो देखकर ये पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं, हैरान हो चुके हैं। इनको उम्मीद ही नहीं थी कि आप बदल जाओगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको या तो ब्लॉक करके चले जाओगे, ठीक है। इसलिए आप इस पार्टनर से दूर हो गए हो, क्योंकि ये पार्टनर माइंड गेम्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा आपके साथ। गुड टाइम क्यों है? देखिए, इस पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना अब शायद अच्छा समय नहीं आएगा। ये रिश्ता अनस्टेबल हो चुका है, ठीक है। आप इनके साथ डील नहीं करना चाहते। ये पार्टनर अट्रैक्टेड तो है आपसे, पैशन भी है आपके लिए, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है, आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट भी करना चाहते हैं। बट इस पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ता ना पहले जैसा नहीं रहेगा, अब आप बदल चुके हो, अब ये रिश्ता भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें सोच कर ना ये पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, इनका मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं। और इनको यही महसूस हो रहा है कि आप अब इस रिश्ते में शायद नहीं आने वाले, या अगर आप इनके साथ रिश्ता बनाओगे भी तो शायद अब आप पहले जैसे नहीं रहोगे। तो इनको ना आपके अंदर एक बदलाव दिख रहा है, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने सच में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, इसलिए आप इनसे दूर हो गए। इनको अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनको छोड़कर जा रहे हो, ठीक है। और आप में से काफ़ी लोग हैं जो मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ, रहना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट आपका बदला हुआ रूप देख कर ना ये पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए हैं, इनको ये सहन नहीं हो पा रहा है। ऑब्सेशन क्यों है? डिस्टेंस। देखिए, ये पार्टनर ना आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपकी ब्यूटी से, आपकी फिटनेस से, ठीक है, आपके रंग रूप से, आपकी खूबसूरती, आपका फिजिकल अट्रैक्शन इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा दीवाना बना देता है। भले ही आप लोग दूर हो या दूर दूर रहते हो, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, बट फिर भी ये पार्टनर फिजिकली रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं, ये फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलो, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ। अगर आप दूर दूर रहते हो तो आप दोनों एक दूसरे से मिलने आओ। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों मिले, एक दूसरे के साथ रियूनियन हो और फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ। ये आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं अब, क्योंकि आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कन्फ्यूज़न है इस पार्टनर को। कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? देखिए, ये पार्टनर ना आपकी इम्पोर्टेंस तो आप समझ चुके हैं। देखिए, अब इस पार्टनर को आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ में आ रही है, राइट। ये ऐसे कि जब तक इनको सबक नहीं मिलता ना, ये कुछ समझते नहीं हैं। अब जब इनको आप सबक सिखा रहे हो तो अब इनको आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। जब आप इनके पास थे तब ये आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे थे। अब जब आप इनसे दूर जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तब इनको ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, अपनी ही गलतियों पर रिग्रेट कर रहे हैं। और अब इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। और ये भी एक चीज़ सच कही है किसी ने कि जब इंसान होता है तब उसकी कदर नहीं होती, जब वो दूर जाता है तब उसकी कदर होती है। तो ये पार्टनर सिर्फ आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं और आपको बदलता हुआ देख रहे हैं और बहुत हर्ट हो रहे हैं, अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा कर रहे हैं। अब इस पार्टनर को एहसास हो चुका है कि आपको इम्पोर्टेंस ना देकर, आपको टाइम ना देकर, आपका साथ ना देकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ठीक है। इसलिए खामोश हो गए हैं, साइलेंस हो गए हैं। चुप क्यों हो गए हैं? डिवाइन गाइड करें। इन्फ्लुएंस। देखिए, अब ये पार्टनर साइलेंस हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की बातें मानकर, थर्ड पार्टी को चूज करके इन्होंने आपको छोड़ दिया, इसलिए आप हर्ट हो इस पार्टनर से। तो इनको यही रिग्रेट हो रहा है कि इनको थर्ड पार्टी को चूज नहीं करना चाहिए था, थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आना चाहिए था। और अभी आपको क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे, कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपका सामना करेंगे?
कैसे थर्ड पार्टी इश्यूज़ को ख़त्म करेंगे इनको नहीं पता। और अब ये पार्टनर ना लॉयल है आपके साथ, यानी कि अब इनको पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी को चूज़ करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ठीक है, अब ये किसी थर्ड पार्टी में नहीं है, अब ये आपके साथ लॉयल है, अब ये थर्ड पार्टी को चूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं और थर्ड पार्टी इश्यूज़ को क्लियर करना चाहते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या एक्शन लूँ, किस तरीके से रिश्ते को ठीक किया जाए, किस तरीके से आपको वापस लेकर आया जाए अपनी लाइफ में, इनको नहीं पता। इसलिए पार्टनर ना बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं, उम्मीद खो दी है इस पार्टनर ने। अब इनको यही लगता है कि ये आपको खो चुके हैं, अब आप वापस आने वाले नहीं हो। ठीक है, ये इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। अब आगे ये पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए ले सकते हैं वही देखते हैं, डिवाइन गाइड करे ये पार्टनर आगे क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं इस रिश्ते के लिए। आगे क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर अब आपके पीछे आने वाले हैं, अब आपके पीछे भागने वाले हैं, आप इनसे दूर दूर जाओगे और ये आपको चेस करेंगे। अब आप इनके पीछे नहीं भागोगे, अब ये आपके पीछे भागने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेंगे ये पार्टनर। आप जितना इनसे दूर जाओगे ना, ये उतना आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपको ये भुलाने नहीं देंगे, ये आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे। ये नहीं चाहते कि आप इनको भूल जाओ या आप इनसे मूव ऑन कर लो, ये ऐसा होने ही नहीं देंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब ये पार्टनर एफर्ट देने वाले हैं आपके रिश्ते में। अब इनको समझ में आ चुका है, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि रिश्ते में एफर्ट देने ज़रूरी है। सेल्फिश होकर बात नहीं बनेगी, सिर्फ अपने बारे में सोचकर बात नहीं बनेगी, मुझे एफर्ट देने पड़ेंगे रिश्ते में, रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाना पड़ेगा। क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि रिश्ता ऐसे नहीं वर्कआउट करता, रिश्ते में बहुत कुछ देना पड़ता है। और क्या एक्शन लेंगे ये आपके लिए, और क्या एक्शन लेंगे ये पार्टनर आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है, डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब वो समय आने वाला है, वो टाइम आने वाला है कि अब ये पार्टनर आपके पीछे भागने वाले हैं, अब ये पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। देखिए आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, डिवाइन आपको एक मौका देंगे कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, डिसीजन आपका है। ठीक है, ये पार्टनर कांटेक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे, नई शुरुआत करना चाहेंगे, बट डिसीजन आपका है कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है। तो मौका आपको मिलेगा, सेकंड चांस आपको मिलेगा, बट डिसीजन आपका है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग करवा के क्लैरिटी ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लव लाइफ के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स है। अब ये पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप में, आगे चलकर एफर्ट देंगे, पूरे फोकस के साथ काम करेंगे। अभी आपके ऊपर ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, और जस्टिस देंगे आपको, अगर अनजस्टिस किया था तो जस्टिस देंगे आपको। ठीक है, तो वही दिख रहा है गाइस मुझे कि अब इस पार्टनर को अक्ल आ चुकी है। ठीक है, और अब डर भी रहे आपको खोने से, अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका है, और बस अब जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे आपके लिए, और वो समय जल्दी आने वाला है। बाकी डिसीजन आपका है। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। और गाइज अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो लोग नए हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।